Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So ये है IPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट जो कि ऑलिव बोर्ड पे अभी लाइव चल रहा है एंड ये आपका लाइव रहेगा 16 जुलाई शाम 7 बजे तक। तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ ही साथ अपने स्कोर्स भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है एंड आपको मॉक का लेवल कैसा लगा। परसेंटाइल भी आपका क्या रहा है, परसेंटाइल तो आपका डिटेल्ड कल शाम 7 बजे के बाद ही पता चलेगा। एंड आपका एग्ज़ाम अगर है या नहीं है, लाइक अरबी क्लर्क हो सकता हो काफ़ी लोगों का नहीं है, आप सिर्फ पीओ फोकस करो, फिर भी आप टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट टेस्ट देते हैं। जैसा कि हमने अरबी पीओ में देखा लास्ट टाइम जो हुआ था, उस पर लाखों बच्चों ने एस्पायरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो उसमें आपकी क्या रैंक है, इंडिविजुअल सेक्शन में आप कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर रहे हो या फिर आपकी रैंक परसेंटाइल, सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं। तो एक अच्छा आप कॉम्पिटिशन फील्ड में हो तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, अपने आप को देखने के लिए कि आप कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो आप देना ज़रूर मॉक टेस्ट इसको एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन रहेगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट लिंक पे जाकर भी इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट कर लिया है एंड ये रहा मेरा स्कोर। इसमें मैंने जल्दी भी क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 77 किया है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज छोड़ी हैं अकाउंट सेक्शन में, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं कोशिश कर रही थी लॉजिक फाइंड आउट करने की, पता नहीं क्या दे रखा था। और एक क्वेश्चन था आई थिंक मिक्सचर एंड लिगेशन का था, उसको मैं कुछ था कॉइन वाला क्वेश्चन करके था, तो एक वो था एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था तो उसकी बहुत सारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ गलत हो गई थी, तो इसलिए मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, लॉजिक नहीं फाइंड आउट हो पा रहा था। बाकी रीजनिंग सेक्शन मैंने किए पूरे, बट एक रॉन्ग हो गया एंड डोंट नो कौन सा रॉन्ग हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता। जल्दी में किया है इस वजह से हो सकता है रॉन्ग हो गया है, क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड बताऊंगी नहीं अभी मैं क्या आ रहा था। ईजी था, वो हो जाएगा सभी लोगों से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम भी मैंने कम दिया, तो रीजनिंग ईजी थी, पजल्स वगैरह भी बहुत छोटी सी थी। मंथ भी जैसे होता नहीं, कभी कभी 8 दे रखे होते हैं, आपको 9% दे रखे, इसमें बहुत छोटे से दे 3% हैं। ठीक है, और आपकी जो सर्कुलर वाली पजल थी उसमें भी 3% दे रखे थे एंड जो आपकी लीनियर पजल थी उसमें भी बस छोटे कम ही मेंबर्स बैठे हुए थे। तो पजल्स वगैरह का जो लेवल था ना अरबिक क्लरिकल का, वो वैसा ही था मुझे जैसा लगा। एंड सिलॉक्स भी जो आपके रहते हैं, कभी कोई 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे होते हैं, कंक्लूजन भी 3 दे रखे होते हैं, तो उसमें से 2 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे। सोचो ऐसा लेवल था जो कि अरबिक क्लर्क में रहता है रियल एग्जाम में। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि काफ़ी लोग टाइम को लेकर बोल सकते हैं कि हाँ इतना कम, तो रीजनिंग का लेवल ऐसा ही था, छोटे क्वेश्चन थे। और सीरीज़ की बात करें, थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा देखेंगे तो थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग बेट लग सकता है मॉडल लेवल का, क्योंकि उसमें एक ही जैसे लेटर दे रखे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बाकी सारी चीज़ें ठीक थी और ब्लड रिलेशन एंड बाकी सारे क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है। ओवरऑल ईजियर साइड में था अरबी क्लर्क, आप बोल सकते हो कि एग्ज़ाम जैसा था जैसा होता है। अब आते हैं कौन सेक्शन में, तो इसमें भी वही चीज़ें थी। डीआई की बात करें तो ओरली हो रही थी, मैंने शायद पेन भी नहीं लिया था, एक क्वेश्चन में लिया होगा, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में पेन उठाया होगा, तो ऐसे टाइप की डीआई थी आपकी। ठीक है, सिंपल सा पाई चार्ट दे रखा था और क्या था एंड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे, छोटे से डेटा दे रखा था, बहुत इजी थे, आप ओरली कैलकुलेट कर लोगे ऐसा था। अब आप सोच रहे होंगे कितना ज़्यादा टाइम क्यों दिया है मैंने, क्योंकि मैं वो जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा था, मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते, बट ट्राई करते करते वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का लॉजिक ही नहीं मिल रहा था 1-2। और जो क्वेश्चन था वो कौन सा बता रही थी मैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, और दूसरा जो था कॉइन वाला इसमें पैसे करके दे रखा था, उसकी वैल्यू नहीं आ रही थी, कैलकुलेट कर रही थी मैं, आंसर नहीं मैच कर रहा था। हालांकि बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं थे कि हाई लेवल का था, मुझसे नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों उसका आंसर नहीं आ रहा था। मैं क्वेश्चन तो सही से सॉल्व कर रही थी, क्या चीज़ें थी, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि हो जाएं अटैम्प्ट्स मैक्सिमम जितने हो सकते हैं 80, बट एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया मैंने कि रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने टिक तो कर दिया बट बाद में रॉन्ग हो जाते, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको मॉक का लेवल भी बता दिया है कैसा था, और इवन सिंप्लीफिकेशन भी ऐसे ही थे कि आप ओरली कर लोगे। एंड क्वाड्रेटिक में 1-2 थे क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा से आपको लगेंगे फैक्टर उसमें करने में, बाकी ठीक था। अर्थमेटिक वगैरह की बात करें, आरआरबी क्लर्क के लेवल आप इस मॉक को सोच सकते हो कि ऐसा ही पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको पेन पेपर लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा इसे और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में बताना, दोनों सेक्शन में रीजनिंग क्वांट दोनों में कैसा रहा आपका स्कोर, एंड साथ ही साथ आपको लेवल कैसा लगा, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही था या फिर बताइएगा सारी चीज़ें। एंड मुझे लगता है इसमें बहुत से लोगों के 80 आउट ऑफ 80 भी आने वाले हैं जिनकी क्वांट बहुत अच्छी है।
ओके, सो बस दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट आपके टेस्ट के लिए। लिंक पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।